तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने पिछले 7 सालों में इतने पैटर्न्स फाइल करे जो आईटी मद्रास ने भी नहीं करे पिछले 50 सालों में। करीब 25,000 स्टूडेंट्स हैं। एनुअल फीस करीब 1.5 लाख रुपए की है हॉस्टल, ट्रेनिंग और एग्जाम की फी के पहले। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में एक बहुत बड़ा कैंपस है। भाइयों मैंने ना इनकी इनकी लाइब्रेरी देख रही थी और मेरे को भरोसा नहीं हुआ था कि ऐसी लाइब्रेरी, साला ये लोगों की लाइब्रेरी में एक वायरलेस रोबोट घूमते रहता है, पता है तुमको, टच स्क्रीन के साथ। मेरा देख के दिमाग फट गया भाई, इनके बच्चे कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। एक ये हो गया और एक फ्लेम्स यूनिवर्सिटी। हैव यू सीन फ्लेम्स यूनिवर्सिटी? कहाँ कहाँ पढ़ ले, पढ़ाई कैसे हो रही है तुम्हारी, पढ़ाई कैसे हो रही है तुम्हारी भाई। फ्लेम्स फ्लेम्स देखी है तुमने? फ्लेम्स की कैंपस देखी है तुमने? पागल हो जाओगे देख लोगे तो, फोमो हो जाएगा बहुत क्रेजी। पर रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी नहीं। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. No place for urban Maxwell in विकसित भारत। क्या मतलब? फिर पता नहीं। 2 कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए, लेकिन वहां जाके इतना बड़ा बवाल हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसी को चेक करने के लिए मेरे टीम मेंबर्स उधर पहुंचे। आज हम यार गलगोटिया, पता नहीं इस शब्द में ऐसा क्या है कि मुझे वो गाली जैसा लगता है। कुछ तो है इस शब्द में जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि क्यों मुझे गाली जैसा लगता है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा बट लगता है भाई, यू नो, क्रेजी ब्रो। गलगोटियाज गोटिया, वो गोटिया के कारण हो सकता है भाई, हो सकता है। यूनिवर्सिटी आ रखे हैं। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स कि भाई चल क्या रहा है। कैंपस में मैम 1-2 दिन तक तो मतलब सबको लग रहा था बुरा कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया, ऐसा वैसा। मैम बुरा तो लगता है मैम ये सब मतलब सुन के कि क्या ये सब हो रहा है और नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो एक तरीके से इससे यही हुआ कि गलगोटियाज फेमस ही हुई, अब जैसे भी हुई हो पर हुई। और जैसे कॉलेज की बात रही कि कॉलेज को मतलब गलत भी बोलते हैं मैम, देखो जहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे खींचने की तो बात आती है। अब इस यूनिवर्सिटी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रोबोट कंट्रोवर्सी तो आपने देखी ही, पर इसके अलावा 2014 में इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स अरेस्ट कर लिए गए थे। ये जो चेयरमैन है, गलगोटिया के चेयरमैन की पत्नी और बेटा दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं क्योंकि एलिजिडली कैंपस की जमीन इलीगली खरीदी गई थी। और हमने अपनी रिसर्च करी और स्टूडेंट से बात करी समझने के लिए, टू एक्सप्लेन यू द क्यूरियस केस ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। जब मेरी टीम यूनिवर्सिटी में गई तो उनको उधर कई हाईटेक लैब्स मिली और ऑनेस्टली उधर टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर था। 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है यूनिवर्सिटी ने एआई में, तो एक बहुत बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और इनोवेशन हब है। और यही तो एक एक्सपेक्टेशन होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। पर जब ये इनोवेशन दिखाने की बात आई तब सिचुएशन बहुत अलग थी। फरवरी 2026 में जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ भारत मंडपम में, तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग दिखाया जिसका नाम है ओरायन। प्रोफेसर नेहा सिंह डीडी न्यूज के चैनल पर गई और उन्होंने कहा कि This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. पर इंटरनेट को असलियत 10 मिनट में पता चल गई। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. ये ओरायन नहीं बल्कि यूनिटरी गो टू रोबोट है, एक चाइनीज रोबोट जो आपको ऑनलाइन $2,000 यानी कि करीब 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। So as you say, this is a product of somebody else. Galgotias University has never claimed the same also. This has been developed by the ये पता है, ये औरत फ्री का पिस गई भाई, ये औरत फ्री का पिस गई। ये औरत की, पता है, इस औरत की गलती बस ये थी कि ये अपना काम कर रही। मैंने उस वक्त ही बताया था ये कि भाई ये फ्री का पिस ही है। एक्चुअल में पता है फायर किसको करना चाहिए था? उनको जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव करा है। अबे ये तो कम्युनिकेशंस की प्रोफेसर है, ये कौन सी आई प्रोफेसर है? ये इंग्लिश टीचर है भाई, ये इंग्लिश टीचर है, इसका काम शब्द बोलना है। वो होता है ना, आपका एनुअल फंक्शन होता है, बच्चे ऐसा नाचने जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं आपको, आपके लिए एक नई पेशकश लेके। दिस इज व्हाट शी डज फॉर अ लिविंग। ठीक है, शी इज नो मोर देन समवन विद अ गुड कमांड ऑन लैंग्वेज। इसका काम है वहां पर जाके गलगोटिया की तारीफ करना। इसको कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर मतलब इतनी झाटू यूनिवर्सिटी मैंने कभी नहीं देखी कि भाई एआई समिट में तो भेज रहे हैं और ये सब धांधली तो जो कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करने को भेज रहे हैं एक इंग्लिश टीचर को। ये भी नहीं कि किसी इंजीनियरिंग की टीचर को भेज दें या फिर किसी स्टूडेंट को ही भेज दें।
अच्छा, इसके बाद ना इन्होंने एक बड़ी सुंदर सी लड़की भी लेके आए थे, पता है, तुमने देखी होगी वो जो उस पे क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी नेवर सेड दैट दे मैन्युफैक्चर्ड इट, यू नो। बहुत चूतिया, इन्होंने डैमेज कंट्रोल बहुत खराब करा भाई, डैमेज कंट्रोल बहुत खराब करा। लेकिन इस औरत की जॉब चली गई भाई इस चक्कर में, इस औरत की जॉब चली गई। अगर ये क्लिप उस औरत तक पहुंचा, आई वांट टेल यू मैम, आई थिंक यू शुड एक्चुअली सू गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यू नो, देयर इज दिस वन कॉन्सेप्ट इन लॉ जिसको हम कहते हैं wow, I cannot fucking remember what's the name for it. Vicarious liability. Vicarious liability तो आपके ना ऊपर वाले लोगों पे पड़ती है लाइबिलिटी, जिन्होंने आपको एम्प्लॉय करा। तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसकी भी लाइबिलिटी पड़ती है व्हेन द एम्प्लॉई डज समथिंग। सो अगर एम्प्लॉयर एक्शन दे रहा है और एम्प्लॉय उसे कर रहा है और एम्प्लॉय के कारण वो चीज़ हो जाती है, वो एक्शन हो जाता है, वो ब्रीच ऑफ लॉ हो जाता है, लेकिन वो इट वॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, इट वॉज विद इन द वर्क दैट द पर्सन वॉज असाइंड, तो फिर वो एम्प्लॉयर की भी लाइबिलिटी बनती है। इसका एग्जाम्पल है कि अगर मान लो आपने घर में एक ड्राइवर रखा हुआ है, आपने बोला ड्राइवर को जाके ठोक के आ जाए मेरे एमिनी को, वो जाके ठोक के आ गया गाड़ी। अब तुम ये थोड़ी ना बोले कि अरे ड्राइवर ने ठोकी उसको जेल में डालो। अबे तुमने बोला ना, तुम्हारा ड्राइवर है, तुमने उसको सैलरी दी है, तुमने रखा है घर में, तुमने इंस्ट्रक्शन दिया कि जाके ठोक के आओ, तो उसने ठोक दिया, तो तुम दोनों को धरना चाहिए जेल में, एक बंदे की तो। लेकिन भाई इसमें क्या हुआ, इस लड़की को निकाल दिया उन्होंने, लेकिन इसके जो सीनियर्स हैं उनको नहीं निकाला। तुमने कभी नहीं देखा होगा कि जो AI डिपार्टमेंट है, जो इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो इनका इनोवेशन डिपार्टमेंट है, इंक्यूबेटर हब है, उनमें से किसी को निकाला गया और किसी को नहीं निकाला, बस इसको निकाला गया। बहुत सैड बात है। एंड शी शुड फाइल अ केस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जीत जाएगी। अगर ये केस फाइल करेगी जीत जाएगी, ठीक है, मजाक भी नहीं कर रहा मैं। और पता है मोटा पैसा कमाएगी भाई, 10 करोड़ तो कहीं नहीं गए, मजाक नहीं कर रहा। पता है क्यों 10 करोड़ कहीं नहीं गए? क्योंकि ये सिर्फ उस पर केस नहीं लड़ेगी कि भाई आपने हमको, एक तो पहले तुमने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, तुमने मुझे ये जॉब दी, तुमने मुझे ये बोला कि तुम जाके रिप्रेजेंट करो, मैंने वही बोला जो तुमने मुझे बोला, फिर तुमने मुझे ही एक एस्केप गोट बना दिया। ये तो छोटी सी बात है, बड़ी बात यह है ये जो मीडिया में बदनामी हुई है ना इसकी, ये भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण ही तो हुई है, क्योंकि उसकी तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये उसका कंपनसेशन लेगी, डिफेमेशन का कंपनसेशन लेगी, समझ रहे हो? वो हो जाएगा 10-20 करोड़ खींच के आराम से, आराम से। उसके बाद आता है ये फैक्ट कि शायद इसको कोई आगे जॉब भी ना दे, वो भी आएगा। क्रेजी। The Center of Excellence at the Galgotias University. गाइस ये जो चाय है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनी हुई है, तो देख सकते हो ऐसा कुछ चाय है। अबे ये चाय तो कैंटीन की है। अच्छा, बट देखो हमने ऐसा क्लेम तो किया नहीं कि ये चाय हमने बनाई है। जब बैकलैश स्टार्ट हुआ तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने तो ये कभी माना ही नहीं कि हमने ये बनाया। फिर लोगों ने इस ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट छाप दिया, जहां इस वीडियो का एग्जैक्ट लिंक था, जहां उनके ही प्रोफेसर ने ये बात मानी। रॉयटर्स और NBC जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी इसको कवर किया और सरकार ने फिर डिसीजन लिया कि वो उस यूनिवर्सिटी को ही कन्वेंशन हॉल से बाहर निकाल देंगी। And in an embarrassment, Galgotias University has been asked to vacate its stall at the ongoing India AI Summit in the national capital. यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स था? सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ। जैसे मीम्स फैलने लगे और सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म बंद नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने फिर ब्लेम डाल दिया अपनी प्रोफेसर पर। उन्होंने कहा कि हमारे पवेलियन में एक रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी प्रोडक्ट के टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में, और वो बहुत एक्साइटेड थी कैमरा के सामने, इसलिए उन्होंने गलत चीज बोल दी। अच्छा पता है एक और चीज पता है क्या, जब इनको निकाला गया ना, तो मैं बहुत शॉक था कि इन्होंने कुछ भी नहीं बोला गलगोटिया के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं बोला। तो इससे मुझे ये अप्रीहेंशन होता है कि इन्होंने पैसे दिए हैं इसको, वरना तो ये कर देती केस, क्योंकि इतना दिमाग तो होता ही है लोगों में यार। तो जब इतने, मैं सोचा था 1 महीने बाद करे, शायद 2 महीने बाद करे, शायद नई जॉब ज्वाइन करने के बाद करे, बट उसने करा नहीं केस। तो वो हो सकता है, हाँ हो सकता है कि उन्होंने अच्छे मोटे पैसे खिलाए उसको भाई, करोड़ों में खिलाए हैं कि भाई हम आपको, आप पे ब्लेम डाल रहे हैं, आपको हम रिलीव कर रहे हैं ड्यूटी से, NDA साइन करो कि आप हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे, विन विन। NDA मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप बता नहीं सकते किसी को कि ऐसे हम डील कर रहे हैं। तो भाई मतलब पैसे ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे भाई, वरना अभी तक कब का केस हो गया होता भाई। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यू नो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कब का केस हो गया होता। हमने फिर इस इंसिडेंट के बारे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करी।
एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि हर स्टूडेंट ने वही लैंग्वेज यूज करी जो उनकी यूनिवर्सिटी के पीआर ने यूज करी थी। कम्युनिकेट हो गया था। को जो मैम थी उनकी साइड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसमें भी मैम ने कुछ गलत मतलब बिना कंफर्म किए गलत बात बोल दी थी, जिसके कारण वो वर्ड इतनी सैड बात है यार, तुम साले स्टूडेंट लोग भी साला एक टीचर को की मतलब लात मार रहे हो टीचर पे, जानते हुए कि तुम झूठ बोल रहे हो। कोई बच्चे नहीं है जिनको नहीं पता है कि ये यूनिवर्सिटी की गलती है, फालतू में टीचर को लपेट रहे हैं। एक्टिविटी फैल गई और पूरा सोशल मीडिया में फैल गया। अब देखो सब सेम लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, और ऑनेस्टली ये हो सकता है कि मैम ने गलती से ये बोल दिया हो बिकॉज शी वाज एक्साइटेड। पर वी ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है अबाउट एआई। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि आई ऑल्सो सॉ कि यहाँ से ही दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसके बावजूद हमने क्यों एक लंबा वीडियो है यार काफी। ये साले पता है क्या करते, गलगोटी वाले कितने हरामी लोग हैं। इन्होंने कितने तो पेटेंट्स फाइल करे हैं इन लोगों ने, हजारों में पेटेंट्स फाइल करे इन लोगों ने। मुश्किल से 1% पेटेंट्स इनके सेलेक्ट होते हैं। इन्होंने शायद 3-4 हज़ार पेटेंट्स फाइल करे, इन्होंने 3-4 हज़ार पेटेंट्स फाइल करे हैं कि हमारे बच्चों ने आविष्कार करे हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है, रिसर्च करी है। सब ऑलमोस्ट खोखले और फेक, बस फाइल पे फाइल करे जा रहे हैं, फाइल पे फाइल करे जा रहे हैं, यू नो। क्योंकि जब आप पेटेंट्स फाइल करते हो ना, तो जो निर्फ और वो वाली रैंकिंग वाली वो नहीं होती एजेंसी जो कॉलेजेस को रैंक करती है, वो आपको बहुत बेनिफिट देती है, आपकी रैंकिंग ऊपर करती है। सारे पेटेंट्स फाइल पे फाइल करे जा रहे हैं, घंटा कोई सच्चाई नहीं है इनमें, कुछ नहीं भाई। इनका बस चलो तो कैंसर 10 बार ठीक कर दें, ऐसे इतने फेक लोग हैं भाई ये लोग। साला मेरे को ना ध्यान देना पड़ेगा, मुझ पे केस कर देंगे। चाइना से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करते हो, व्हाई नॉट समथिंग जो स्टूडेंट्स नहीं बनाया हो, लाइक व्हाई नॉट। अगर वो थोड़ा कम भी होता तो शायद इतना वो नहीं मिलता ना कि यू कुड हैव प्रूवन। आई एम आल्सो स्टडीिंग इन करंटली आई एम स्टडीिंग इन एआई ब्लॉग्स, क्योंकि मेरी क्लासेस वेरी हेल्ड होती हैं। पर जब हमने स्टूडेंट्स को प्रेस करने की कोशिश करी, देयर इमीडिएट रिस्पांस वाज टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस इशू। ऐसा कुछ आपको इनोवेटिव अपना कुछ रखना चाहिए था, राइट? आपने एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम एआई बैकग्राउंड, तो मैं बता नहीं सकती। और ऑनेस्टली मैं स्टूडेंट्स को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उनको भी शायद डर होगा कि अगर हमने कुछ और बोल दिया तो यूनिवर्सिटी उनकी झाड़ लगा देगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली रियलाइज किया कि यार इसमें यूनिवर्सिटी की गलती हो सकती है। एक मेरा दोस्त गुजरात में अहमदाबाद में है, IIT राम करके है उस पर, तो वो भी मेरे से पूछ रहा था क्या चल रहा है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, ये क्या हो रहा है। तो उनको भी मतलब समझाना पड़ता है कि ये कुछ गलतियां हुई हैं, तो वो उसको लेकर मुद्दा मतलब बनाया जा रहा है इतना बड़ा। पर मोस्ट स्टूडेंट्स एक पीआर स्टेटमेंट ही दे रहे थे, सो वी ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड द आंसर वाज टाइमिंग। क्योंकि इंसिडेंट के बाद कैंपस में कई जर्नलिस्ट आए थे और उस समय स्टूडेंट्स का टोन बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे वो घूमता रहता था पूरे कैंपस में और सबको पता था कि बाहर से आया है। तो डेवलप करने का मतलब क्या है? डेवलप करना तो बनाना होता है, बट मिसलीडिंग, उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी या फिर क्या था पता नहीं, बट उन्होंने बोल दिया था कि डेवलप किया है। जब एक स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछा गया कि क्या प्रोफेसर ने गलती करी या नहीं, वो स्टूडेंट घबराए नहीं। हम लोगों को ऐसा कभी बताया नहीं गया कि हमारे यहाँ बन रहा है, वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मैम ने जो बोला वो तो गलत ही बोला है, ऑब्वियस, बिल्कुल वो तो झूठ है। तो क्लियरली थिंग्स हैड चेंज्ड इन 2 मंथ्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, व्हेयरएज पॉजिटिव थिंग्स वो एकदम खुलेआम बोल रहे थे। अंदर बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा है। अब यूनिवर्सिटी के अच्छे एनवायरनमेंट को समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट जेवर, जो एक ऐसा इंसिडेंट है जो इमीडिएटली हुआ चाइनीज रूम। मैं एक चीज़ ना बोलनी नहीं चाहिए मुझे, इसको नेगेटिवली मत लेना, लेकिन वो यूनिवर्सिटी यार दिखने में इतनी बड़ी है, आई एम श्योर उसकी फीस भी अच्छी खासी होगी, तो बच्चे इतने गंवार क्यों लग रहे हैं मुझे? इंग्लिश बोलते नहीं आ रहा, अच्छे से बात करते नहीं आ रहा, बहुत कैमरा शाई है, पर्सनालिटी थोड़ी सी मेरे को थोड़ी सी अनडेवलप्ड सी लग रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? लाइक आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। बच्चों को क्या वो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस नहीं देते? क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस तो देते हैं सब, कोई भी कोर्स लो आपको सॉफ्ट स्किल देते हैं, आप चाहे कोई लिटरली कोई भी कोर्स लो। भाई मैं हूँ, अरे भाई माफ़ कर दे भाई, माफ़ कर दे यार, तू सीयू को गाली दे दे भाई, सीयू भी कुछ खास अच्छा नहीं है। डॉग इंसिडेंट के बाद मार्च 2026 में जब प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट करने गए उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। कई वीआईपीज उधर मौजूद थे, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो बनना स्टार्ट हुआ था 2001 में, वो 25 सालों के बाद खुला, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। किसी भी इवेंट के लिए आपको भीड़ की जरूरत होगी, और इस भीड़ को अरेंज करने के लिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी काम है। इन्फॉर्मेशन एक लीक्ड व्हाट्सएप मैसेज से मिली, जिसको एट्रीब्यूट किया गया प्रोफेसर नेहा सिंह को, जो यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। हाँ, वही प्रोफेसर जो एआई समिट की कंट्रोवर्सी में पकड़ी गई थी। मैसेज में बोला गया है कि स्टूडेंट्स को 8:45 बजे कैंपस पहुंचना है, ट्रांसपोर्ट अरेंज होगा और 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी वो लोग जो इस इवेंट को अटेंड करेंगे। अब ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, और फिर कई रील्स बनने लग गई। मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। 2 कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए। अटेंडेंस की
लिए जान देकर आए स्टूडेंट्स की कहानी। यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स रील्स बनाने लग गए ये दिखाते हुए कि अटेंडेंस के लिए एकत्रित वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और फिर कई रील्स बनने लग गई। मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। 2 कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए। You didn't catch it. You didn't catch it. You thought he was trying to be funny. Hear what he said. He said, 2 कौड़ी की अटेंडेंस के चक्कर में मोदी जी से मिलने गए. Do you realize what that means? Do you realize what that means? He's indirectly saying कि 2 कौड़ी की अटेंडेंस मोदी जी की नेटवर्थ से ऊपर है, उनकी इज्जत से ऊपर है. Did you catch that? Did you catch that? उसने जिस टोन में बोला ना, लोगों ने इग्नोर कर दिया. कभी सोचा ही नहीं वो बोल क्या गया. भाई इस पे आउटरीच कैसे नहीं हुआ? इसके घर पे भेजो बजरंग दल वालों को. ये क्या बोल के चला गया भाई? भाई अभी तक ना ये तुम्हारे भाई ये लिटरली बोला है इसने, 2 कौड़ी के अटेंडेंस के लिए मोदी जी से मिलने जाना पड़ा. समझ रहे तुम? खुद सोचो. तो 2 कौड़ी के अटेंडेंस जो तुम्हें सबको लग रहा है जोक है, 2 कौड़ी के अटेंडेंस नहीं जोक है. ये मोदी जी की वैल्यू गिराने वाला जोक है. मतलब ये उनको नीचे दिखा रहा है भाई. दिस इज क्रेजी ब्रो. दिस इज वाह. अटेंडेंस के लिए जान देकर आए स्टूडेंट्स की कहानी। यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स रील्स बनाने लग गए ये दिखाते हुए कि कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़, इतना भीड़ था, इतना रश कि लिटरली चलने का भी जगह नहीं था और कितनी गर्मी है. 29 डिग्री टेम्परेचर में इतनी ट्रैफिक और खाने को पानी बिस्किट दिया जा रहा था। ऑनेस्टली मैं इतना थक गई थी ना कि मेरे अंदर वीडियो शूट करने की भी एनर्जी। मुझे जनरली समझ में नहीं आ रहा कि भाई 50 डिग्री 45 डिग्री तुम्हारी हीट वेव एल नीनो आ रही है. भाई कॉलेज क्यों खोल के रखा हुआ है लोगों के लिए? ऐसे कौन से कॉलेज है भाई जो तुम्हारा 50 डिग्री में तुमको चलाने पड़ रहे हैं? मेडिकल स्कूल हो तो समझ में भी आए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो समझ में भी आए, लेकिन मेजॉरिटी स्टडीज़ 45 डिग्री से अगर भाई 40 डिग्री के ऊपर मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए. आप डिस्टेंस लर्निंग करो. अभी करी तो थी हमने कोविड के टाइम पे, करी तो थी हमने भाई. ये हल्के में लेते हैं भाई अपने देश वाले. ये सारी चीज़ें हल्के में लेते हैं भाई, हल्के में लेते हैं ये सारी चीज़ें भाई. इसलिए बीटी होती है फिर बाद में. these are very serious things भाई. जी नहीं बची थी. अब गलगोटिया अकेली यूनिवर्सिटी नहीं थी. शारदा यूनिवर्सिटी और जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के भी इधर आए थे. शारदा तो दिखते ही नहीं आज तक. क्या हो गया भाई इसको? आजकल शारदा यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं आता, एडवर्ड भी नहीं आता. क्या हो गया इनको यार? ये सब ठीक है? क्या हो गया शारदा यूनिवर्सिटी को? What the world is at शारदा? Where are you? Where are you my friend? 10 साल हो गए. बताओ यार कहाँ हो तुम? सोचो 300 प्लस बसेस सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी से गई थी और मोस्ट स्टूडेंट्स रील्स में बोल रहे थे और भी बाकी सारे कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स थे. वहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है कि इस इवेंट में मोस्टली स्टूडेंट्स ही भरे हैं. पर बेचारा गलगोटिया जब मैं कॉलेज में नहीं गया था ना तो मैं बचपन में ना वो ऐड आते थे टीवी पे. कोई भी यूनिवर्सिटी का ऐड आता था. 4 बच्चे सुंदर सुंदर, 2 लड़के सुंदर, 2 लड़कियां सुंदर, वो सीढ़ियों पे बैठे होते थे. एक के बीच में लैपटॉप होता था, उसके लैप पे, और 4 लोग ऐसे हंसते कैसे एक दूसरे को देखते थे. और मैं सोचता था भाई ये होता है कॉलेज में, ये होता है कॉलेज में. ठीक है. और कभी नहीं हुआ भाई. 5 साल गया कॉलेज, कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हुआ भाई. इनफैक्ट भाई वो हो भी नहीं सकता. लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिखती भाई सूरज के नीचे. तुम नहीं चला सकते सूरज भाई. तुम लैपटॉप नहीं चला सकते घास में बैठ के. स्क्रीन नहीं दिखेगी. ओलेड स्क्रीन भी नहीं दिखेगी. और 4 लोगों को तो घंटा नहीं दिखेगी. फोन नहीं दिखता साला. सपना ही रह गया भाई. वो स्कैम हो गया मेरे साथ. 4 नहीं 5 लोग, 3 लड़के 2 लड़की गया भाई. 2 मंथ में कॉलेज स्टार्ट. 5 1145 kg. मेरे से ज़्यादा है तेरा वेट. मेरे से कम होगा थोड़ा सा. हाउ टू गेन वेट फास्ट, प्लीज सीरियस हो भाई. इसमें तेरी मदद भाई एक ही आदमी कर सकता है. उसका नाम है आरू को. क्योंकि मैंने देखा हुआ है. मैंने खुद उससे पूछा था कि भाई क्या जादू कर रहा है भाई. क्योंकि उसकी फिजिक मेरी जैसी थी, थोड़ी सी स्किनी लैंकी टाइप की. बट ही भाई फाड़ दिया भाई उसने फिजिक वाले सीन में. तो उससे पूछ भाई. मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ भाई. कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है खास में. आई डोंट नो. आई कैन नॉट गिव फिटनेस एडवाइसेस. इस कंट्रोवर्सी का फेस बन गया क्योंकि कैंपस से 300 बसेस अरेंज करी गई और अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के लिए सबसे मजेदार कंटेंट उनके स्टूडेंट्स नहीं बनाए. एक बात समझ में नहीं आई उस्ताद.
पर फोकस करते हैं। अभिषेक मलान और हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स रेगुलरली इधर आ चुके हैं। तो क्लियरली एक काम जो गलगोटिया ने अच्छा किया वो बहुत एक्टिव क्रिएटर कल्चर है। यूनिवर्सिटी में 25 स्टूडेंट क्लब्स हैं जिनमें से आधे से ज्यादा तो कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करते हैं। अभिषेक मलान और हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स रेगुलरली इधर आ चुके हैं। तो क्लियरली एक काम जो गलगोटिया ने व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट इसकी जब ये कंटेंट क्रिएटर में जो क्लब है, जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं एज कंटेंट क्रिएटर्स, डू दे काउंट देम एज प्लेसमेंट्स और जॉब्स? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। प्लेसमेंट तो शायद नहीं काउंट करते होंगे, बट डू दे काउंट देम एज एम्प्लॉयड? सोचो। अच्छा किया वो था कि उन्होंने बड़े अच्छे क्रिएटर फॉरवर्ड क्लब्स बना दिए जिससे बड़ा वायरल कंटेंट निकलने लग गया। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये कंटेंट कॉलेज की कंट्रोवर्सी के बारे में था एंड अगेन स्टूडेंट्स ने इस कंट्रोवर्सी को डिफेंड किया। उन्होंने फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बोला था कि यहाँ ऐसी चीज़ होने वाली है तो आपको जाना होगा, ऐसे नहीं बोला कि आपको जाना ही है। हाँ, वो ऑप्शन था कि जाना है तो जाओ और नहीं जाना तो मत जाओ। अब स्टूडेंट्स ने कहा कि अटेंडेंस का मामला था ही नहीं, सो एनीवे वी कैन जस्ट बिलीव इन द स्टूडेंट्स फॉर नाउ। ये थी सेकंड कंट्रोवर्सी। इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी अर्बन मैक्सवेल की। अप्रैल 2024 को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पिट्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है कि अगर आपकी कोई जायदाद है तो आपके बच्चों को जाने से पहले सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। इसीलिए 1 मई 2024 को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स के सामने प्रोटेस्ट करने लग गए। ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। आज तक भाई मैंने ये चीज़ पहले कही है, बट मैं आई कैनॉट एम्फसाइज इट अनफ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं 25 साल का हो गया हूँ। कौन इतने विले लोग हैं कि प्रोटेस्ट पे जाने से पहले बैनर बनाते हैं? भाई तुमने कभी इनके बैनर देखे हैं? भाई तुम LGBT प्रोटेस्ट के देख लो, तुम कोई भी पॉलिटिकल, इसके पिंक कलर, येलो कलर, फूल बने हुए, पत्ती बनी हुई, कैलीग्राफी हुई पड़ी है। ये देखो कितना कलाकृति करी हुई है। भाई कम से कम 3 घंटे का काम है ये। अगर इसने हाथ से बनाया ना तो कम से कम 3 घंटे का काम है। प्रिंट करवाया तब तो भगवान जाने। ये साले बच्चों को देख के लगता है तुम्हें कि ये अपने टाइम पे असाइनमेंट भी जमा करते होंगे? तुम्हें लगता है ये प्रोटेस्ट के नाम पे इतना फाड़ बोर्ड बना लिया इन लोगों ने हैं? और भाई मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई मैं प्रोटेस्ट देखता हूँ और उसमें देखता हूँ कि भाई बच्चे ऐसे बड़े बड़े चार्ट पेपर लेके खड़े होते हैं। भाई उसमें कलाकृति बनी पड़ी होती है। भाई मुझे बहुत अजीब लगता है। हेडक्वार्टर्स के सामने प्रोटेस्ट करने लग गए। ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा उधर मौजूद थे और उन्होंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया। सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या जो सब चीजों की जरूरत होती है। और फिर थोड़ी कॉमेडी स्टार्ट हो गई। वेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट वोट ऐसे तो बहुत सारे वोट है, बट कांग्रेस के उस पे ही है। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, बताइए। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? कन्फेशन बता दूं, मुझे भी नहीं पता अर्बन नक्सल क्या होता है। इतने साल मैंने सुन लिया डिबेट दुनिया भर की, मुझे घंटा नहीं पता क्या हो। किसी को भी बोल देते हैं अर्बन नक्सल, किसी को भी, लिटरली किसी को भी बोल। आई थिंक इवन कन्हैया कुमार अब्दुल खालिद वाले केस में ना एक्चुअल में ये डिबेट का पॉइंट भी था, ये आर्गुमेंट का पॉइंट भी था कि अर्बन नक्सल होता क्या है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। इमीडिएटली एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने से पहले ध्रुव गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस प्रोटेस्ट की फोटोज शेयर करी और दिखाया कि एक स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है। पर वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी का रुख बदल गया। प्रो वाइस चांसलर अवधेश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब इतनी मेजर कंट्रोवर्सीज हुई, व्हिच इज व्हाई वी वांटेड टू डायरेक्टली स्पीक टू द स्टूडेंट्स। और जब हमने स्टूडेंट से बात करी, उनका कहना था कि यार ऑनलाइन वर्ल्ड ना बहुत बायस्ड है उनके खिलाफ। भी मैं रिसेंटली घर गया हुआ था तो मतलब लोग ट्रोल करते हैं कि आ गया गलगोटिया का ये वो, तो फिर थोड़ा फेस करना पड़ता है। बहुत हो चुका है, सब मीम भेजते थे मेरे पास, देखो तुम कहां से कहां आ गई। Basically, anyone who is in right wing, I mean, they use it like that. अब वो वर्ड तो हम जानते कि अर्बन और नक्सलाइट्स की, तुम अर्बन नक्सलाइट आइडियोलॉजी ऐसा कुछ, पर उसका एक्चुअली में कहीं भी उठा के फेंक देते हैं भाई। वो कहीं पे जो मना है उठा के फेंक दो, तो उसका मतलब ही नहीं पता मेरे को। अर्बन नक्सल वाज कॉइन्ड बाय विवेक अग्निहोत्री, ही हैज रिटन अ बुक ऑन इट एंड अ मूवी कॉल्ड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। ओके, देखूंगा मैं, कभी टाइम मिलेगा तो देखूंगा मैं। मेरी बहन भी इसी यूनिवर्सिटी में है ना, तो मैंने बीसीटी अप्लाई कर दिया। सब बोलते तू कहां से कहां आ गई। ये स्टूडेंट्स बेचारे बोलते हैं कि उनको कॉन्स्टेंटली अपनी यूनिवर्सिटी को डिफेंड करना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, सोशल मीडिया पर। तो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स हो गए किसी और यूनिवर्सिटी के, कुछ बोल रहे हैं आपको या पूछ रहे हैं आपसे जेन्युइनली, तो आप उनको फिर कैसे समझाते हैं? एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को इसलिए बोला था, जब उन्हें पता चला कि कंट्रोवर्सी हुई है तो मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है क्या, तो हमने फीस दे रखी है, उसका क्या होगा। तो मैंने उन्हें यही बोला कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट करें, ऐसे तो कहीं डूबेगी नहीं। मेरी दादी बोल रही थी कि देखो तुम्हारा तो ये ऐसे हो गया, तुम गई थी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में चुन के, लेकिन तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो। मजाक नहीं कर रहा, अगर मैं अपने रिलेटिव से क्लोज होता ना तो मैं कभी बताता नहीं कि मैं सीयू में पढ़ रहा हूँ, कभी नहीं बताता भाई। मुझे लगता है भाई अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना, मत बताओ। चाहे आमटी की शारदा वारदा मत बताओ, बताने लायक चीज़ नहीं है। जिंदल में हो तो भी मत बताओ, मत ही बताओ यार। एम्बैरसिंग लगता है मुझे तो पर्सनली।
ठीक है, तो मैं कभी बताता नहीं सके कि अपन कहाँ से पढ़े हैं। तो ऐसा निकला। फिर मैंने बताया कि दादी देखो ऐसा है, यूनिवर्सिटी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के भी पीछे ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं, तो टेंशन मत लो, सब ठीक ही हो जाएगा। वो बोलेंगे वो हर न्यूज साइकिल में तो आपका यूनिवर्सिटी दिख रहा है, तो हम क्या करें फिर? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पॉपुलर है इसलिए दिख रहा है, पॉपुलर नहीं होता तो नहीं दिखता। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि यार दुनिया बहुत अनफेयर है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम यूनिवर्सिटी को उसको परख सकते हैं उसके काम से। सो लेट्स डाइव इनटू दैट, क्योंकि हमें क्या पता कि मार्केटिंग क्या है और सब्सटेंस क्या है, और इधर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इससे सबसे पहले पैटर्न्स की बात करते हैं। 2017 और 2024 के बीच इस यूनिवर्सिटी ने करीब 2500 पैटर्न्स फाइल करे। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए 1975 से IIT मद्रास ने भी इतने पैटर्न्स फाइल नहीं करे। अब ये भी हो सकता है, पर याद रहे कि पैटर्न को फाइल करना और पैटर्न ग्रांट होना ये दोनों अलग चीज है। तो अगर आप उनका खुद का डेटा देखोगे तो 2023 में यूनिवर्सिटी ने 312 पैटर्न्स फाइल करे, जिसमें से बस 13 ग्रांट हुए। पिछले साल 2022 में 99 फाइल करे और 17 ग्रांट। पेटेंट तो छूटी आप काटते रहते हैं। पेपर्स निकल रहे हैं। 2020 में यूनिवर्सिटी की फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया, कोरोना वायरस किल्ड बाय साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय थाली और घंटी, अ पोटेंशियल हाइपोथेसिस। आर्गुमेंट दिया जा रहा है एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि घंटी बजाओगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। अब मुझे आर्गुमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, साइंस का ऑब्जेक्टिव ही ये है ऐसे सवाल करना तो शायद कोई आम आदमी गुड फॉर समझ या ना करे। मेरी प्रॉब्लम है रिसर्च क्वालिटी और एविडेंस है। ये पेपर जब आप पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें रत्ती सी भी साइंस लगाई नहीं गई है। और जिस जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ है, कॉमन नॉलेज है कि इस जर्नल में अगर आप पैसे दोगे तो बिना कुछ रिव्यू के आपका पेपर भी पब्लिश हो जाएगा। अब बाद में जर्नल ने ये पेपर हटा दिया, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये पेपर पब्लिश किया, जर्नल में पब्लिश हुआ, कंट्रोवर्सी हुई तो हट गया, पर ये कोई इकलौता पेपर नहीं है यूनिवर्सिटी से जो हटा दिया गया। हमें करीब 8 पेपर्स मिले जिनको स्प्रिंगर और नेचर जैसे जर्नल्स ने हटा दिया गया है, और कई रीजन सीरियस थे। पीयर रिव्यू मैनिपुलेटेड है, रेफरेंसेस बस अपने हिसाब से बनाए गए हैं, और एक केस में तो एक एल्गोरिथम किसी और पेपर से कॉपी करी गई है। इन 8 में से 5 केसेस एक डिपार्टमेंट से थे और 4 पेपर्स एक प्रोफेसर से थे। बेसिकली इंसेंटिव सिस्टम ही ऐसा यूनिवर्सिटी में कि आप पैटर्न्स और पेपर पब्लिश करते रहो, क्वालिटी कैसी भी हो। और इसीलिए जब इंडिया के सबसे बड़े AI समिट में एक चाइनीज रोबोट उनका इन्वेंशन बताया गया, इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग। ये समझने के लिए कि गलगोटियाज इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। गलगोटियाज एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी के तौर पर स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि 1930s में एक बुक स्टोर होता था। ये परिवार दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान चलाता था, ED गलगोटिया एंड सन्स। इधर बस टेक्स्ट। ये देखो साला, आज जो लोग CP में किताबें बेचते हैं ना, उनको ठुल्ले आके लात मार के भगाते हैं। कभी CP घूमे हो तुम? किताबें बिछा के रखते होती है उन्होंने, ठुल्ले आते हैं और एक लाठी मारते हैं और भागते हैं वो एकदम बोरा बिस्तर समेट के। और देखो गलगोटिया वाले ने साला किताब बेच के क्या बना लिया। देखो ये है दुनिया। बुक्स बिकती थी। 1998 में परिवार के हेड सुनील गलगोटिया ने दिल्ली में एक सोसाइटी रजिस्टर करी, श्रीमती शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। 2 साल के अंदर ही उनका ग्रेटर नोएडा में पहला कॉलेज खुला और कुछ साल बाद 3, और ये कॉलेजेस थे ना कि यूनिवर्सिटी। और इसीलिए 2011 में उन्होंने अपना लाइसेंस जीता यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। उस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया, वो एक स्पेशल लॉ लेकर आए जिसका नाम ही था गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट। अब इमेजिन करो कि इस पर कितना पुल रहा होगा कि एक स्पेशल लॉ ही उनके परिवार के नाम था। उस समय सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, लेजिस्लेचर ने पैसा और अप्रूवल्स, और इस परिवार के पास तीनों चीजों की कमी नहीं थी। जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपको जमीन ढूंढनी पड़ेगी। इस परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेट 2000s में उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे बना रही थी। जो एजेंसी इंचार्ज थी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हाईवे के इर्द गिर्द एक शहर बनाना चाहती। I have researched a lot about Bastar. Here activists come just for their own benefit and run their agenda with no empathy for actual tribes who were just suffering. It's not the ground voice. हाँ, ये बात मैंने पढ़ी थी। ये तो 2016 समथिंग में ये हुआ था ना, ये वाला डिस्कोर्स मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है। वही गौरी लंकेश वाले टाइम पे हुआ था ना ये सब थी। और इस अथॉरिटी को उस चीज की जमीन की जरूरत थी। अब जमीन थी किसानों के पास। तो 2008 और 10 के बीच इस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हजारों एकड़ की एग्रीकल्चरल जमीन खरीदी ग्रेटर नोएडा के पास। इस चीज के लिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 यूज किया। इस एक्ट के तहत ना सरकार इमरजेंसी पावर्स यूज करके फास्ट ट्रैक कर सकती है लैंड एक्विजिशन को। नॉर्मली प्रोसेस में आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है, पर इसमें कोई जरूरत नहीं है। Is Mohawk in danger of defamation from Calcutta University? Yes. यार देखो, अगर आपके पास 10,000 करोड़ है ना, तो केस जीतो तो हारो वो दूसरी बात है, केस फाइल तो कर ही दोगे, क्योंकि जब तक केस फाइल करेंगे तब तक वीडियो हट जाएगा, आपका फायदा है। जब आप बाद में वो जीत जाए वीडियो, लेकिन 2 साल बाद कौन देख रहा है कि मतलब मोहक मंगल जीत जाए केस, 2 साल बाद ये वीडियो वापस आके कौन देख रहा है? 2 साल पुराना अपलोडेड वीडियो जो ब्लॉक हो गया वापस रीअपलोड हो गया, नोबडी केयर्स। फिर ये जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई। कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज ने, कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने। श्रीमती शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में ही कुछ जमीन मिली। आपने क्यों जमीन ली? फार्मर्स ने मांग करी कि उनको करीब 65% कॉम्पेंसेशन और मिलना चाहिए, जिसकी वजह से गलगोटियाज को 12 करोड़ रुपए देने होंगे किसानों को। अब यूनिवर्सिटी इस चीज से लड़ने के लिए वो कोर्ट चले गए और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब लैंड तो उनको मिल गई सरकार से, पैसों का क्या? पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी करने के लिए आपको कई करोड़ रुपए चाहिए। अब गलगोटिया परिवार के पास पैसा था, पर इतना नहीं था। पर ये परिवार क्रिएटिव हुआ, जैसे उन्होंने 10 सेपरेट लोन एग्रीमेंट साइन करे एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के साथ। पर कुछ टाइम बाद SCE एक ऐसा फैक्ट जो पता मैं प्रूव नहीं कर सकता,
मुझे लगता है कि इस देश की जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी इट्स काइंड ऑफ सैड, मेजॉरिटी इज फंडेड बाय ब्लैक मनी, यू नो, एंड दैट्स सो सैड कि भाई ब्लैक मनी के पैसे से पैसे के लिए बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। एक वो इट्स अ वे टू launder money basically. A lot of universities do that. They launder money. Not really prove it, but yeah. इन्वेस्टमेंट्स जिससे ये लोन लिए गए थे वो पुलिस थाने चले गए ये कहने के लिए कि गलगोटिया परिवार ने अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया है। स्मार्ट है। देखो समय रैना ने अपने स्टैंड अप स्पेशल में एक बात कही थी दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कनेक्शंस। समय मेरी बात ध्यान से सुन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। बारे में बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने तो हमें बताया कि ये गैलरी अपडेट भी नहीं हुई है क्योंकि चीफ मिनिस्टर की रीसेंट विजिट की फोटो दीवार पर टंगी नहीं है। हमारा यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल फील्ड में अटैच्ड है, लाइक बीजेपी वगैरह से। ये पॉलिटिकल लोग कहते हैं इसलिए कहते हैं जो आगे को टैग हुए हैं बीजेपी सपोर्टर है तो कांग्रेस वालों ने ऐसे लिखा। पर ये कैंपस बस एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जो 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुई थी वो मायावती की सरकार ने करवाई। लैंड अलॉटमेंट भी उसी सरकार के जरिए हुई और परमिशन और अप्रूवल भी। 2014 में जब बड़ा क्राइसिस आया, FIR दर्ज हुई, फैमिली में अरेस्ट हुई, तब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पावर में थी और जो भी फैमिली को मदद मिली वो इस सरकार ने उनको दी। तो गलगोटिया यार तुमने अखिलेश यादव की नाक की मीम्स देखे हैं क्या? ओ माय गॉड ब्रो, फक भाई मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी थी भाई, ऐसी तैसी कर दी भाई लोगों ने। यार इंटरनेट बहुत खतरनाक जगह है यार। परिवार की कहानी हर सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है हमारे देश में कि अगर धंधा करना है तो आपको सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उठना बैठना पड़ेगा और इसी वजह से रीसेंट सालों की कॉन्वोकेशन सेमिनार और वर्कशॉप्स में मोस्टली बीजेपी के लीडर्स ही आते हैं। 2014 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुनील गलगोटिया को एक अवार्ड भी दिया था। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिटिशियंस के साथ उठ बैठ रही है, दैट इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज़ हमारे देश में पॉलिटिशियंस के पास ही पावर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो ग्रेटर नोएडा में दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे शारदा हो या गौतम बुद्ध हो उससे कहीं ज्यादा है। अब मेरे भाई क्या याद आ गया भाई, आई वाज इन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल डिबेट और भाई उससे वाहियात जगह मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, उससे वाहियात यूनिवर्सिटी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी भाई। हम ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, हम भागे, मैं और जनरल जिससे मैं चंडीगढ़ मिलने जा रहा हूँ हमने उसको भूल भुलैया नाम दिया उस यूनिवर्सिटी को। भाई वो भूतिया यूनिवर्सिटी है। वहाँ के भाई बॉयज़ हॉस्टल में पता है तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल कितने बड़े हैं? वहाँ के कितने बड़े बॉयज़ हॉस्टल हैं, क्या साइज है उनका? सूटकेस लो 4 बार उसको, एक मीडियम साइज सूटकेस लो, इतना बड़ा होता है, इसको 4 बार करो खत्म। अगर तुम 6 फुट के हो और तुम्हारी लाश भी फिट करनी पड़े ना वो रूम में फिट नहीं होगी भाई। मजाक भी नहीं कर रहा, तुम्हें लग रहा है एग्जैजरेशन है ब्रो। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। तुम्हारा कोई दोस्त है जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में पढ़ता है, उससे फोटो मंगवा, उससे वीडियो मंगवा भाई। तुम भरोसा नहीं कर पाओगे कि उनके रूम्स कितने छोटे हैं भाई, कितने, मतलब मैं सच में एम्फसाइज नहीं कर पा रहा भाई, जेन्युइनली नहीं कर पा रहा। मतलब बहुत छोटे रूम है भाई, अनबिलीवेबली छोटे। एक चेयर और एक टेबल डालोगे ना आधा रूम चाह चुका है। दैट्स हाउ स्मॉल दे आर, दैट्स लिटरली हाउ स्मॉल दे आर। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप भाई। पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है। और इतने छोटे रूम होने के बावजूद आई थिंक उनके पास ये बहुत सारी रूम्स है, शायद हज़ारों में रूम्स उनके पास, 5-6 हज़ार या 11,000 समथिंग, कुछ क्रेजी अमाउंट के रूम्स हैं क्योंकि है ही साले इतने से सूटकेस के टाइम साइज़ के तो रूम बना दिए उन्होंने भाई। नॉट किडिंग, तुम उनके बॉयज़ हॉस्टल पे जाओ, एक आवाज़ नहीं आएगी तुम्हें पूरी दिन पूरी रात। सुबह जब हगने निकलते हैं बच्चे तब तुम्हें 2-3 लोग दिख जाएंगे। सुबह मेरे ख्याल से 8-9 बजे तुम्हें टॉयलेट से बाहर निकलते बच्चे दिखते, तो टॉयलेट भी साला ऐसा लगता है किसी गांव के सरकारी अस्पताल में आ गए हो। पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है भाई, इतनी गंदी घटिया यूनिवर्सिटी मैंने नहीं देखी कभी भाई। इतनी गंदी और घटिया यूनिवर्सिटी मैंने कभी नहीं देखी भाई। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात इस यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी की ना उस यूनिवर्सिटी की कैंटीन यूनिवर्सिटी से 2.5 किलोमीटर दूर है और तुम पैदल जाना पड़ता है। मतलब बाइक है तो बाइक से चले जाओ। उनकी चाय और पेस्ट्री, जो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से बाहर है, वो प्राइवेटली ओन्ड है, यूनिवर्सिटी सरकारी है शायद, वो प्राइवेटली ओन्ड है भाई। सम ऑफ द बेस्ट चाय आई हैव एवर हैड इन उत्तर प्रदेश। क्रेजी जाते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो ग्रेटर नोएडा में दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे शारदा हो या गौतम बुद्ध हो उससे कहीं जाता है। बहुत चूत यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भाई। मेरे लिए क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है द कैमरा के सामने, बट ईच स्टूडेंट इज मेकिंग देयर ओन रैशनल चॉइस। गलगोटिया में स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। तो फर्स्टली जब मैं गलगोटिया विजिट करने आया था तो सबसे पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, उसके बाद मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ऐसा हो गया था कि वाओ। एंड व्हेन यू एंटर द कैंपस आपको दिखता है कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इंटीरियर 5 स्टार होटल की तरह ही है। यूनिवर्सिटी कैंपस भाई जेन्युइनली भाई इनका तो इंटीरियर बहुत फाड़ है भाई।
मानो करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का है, और कई स्टूडेंट जिनसे हमने बात करी वो एम्बैरेस नहीं अपनी चॉइस से। जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ था वो सब चीज़ मतलब देख के सारी चीज़ एनालाइज करके तो हमने गलगोटिया मुझे अपना कोई एक बेस्ट कॉलेज चूज करना था जिसके अंदर एक तो अफोर्डेबिलिटी हो कि फीस स्ट्रक्चर सही हो मेरे को, क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर कम इन्वेस्टमेंट करनी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी थी कि मैं अपनी जो हायर स्टडीज है वो अच्छे से कर पाऊँ। नील एक फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट झारखंड के किसानों के परिवार से आते हैं। वो कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मोस्ट स्टूडेंट झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ उनके पास अच्छे कॉलेजेस के इतने ऑप्शंस नहीं है। मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और देखी थी, चला कि वो बगल में ही है शारदा और फिर जीएल बजाज, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स को मतलब अफोर्डेबल नहीं लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, और मेरे पेरेंट्स उतना अर्न भी नहीं करते कि इसके अकॉर्डिंग उनको थोड़ा चीपेस्ट और बेस्ट फैसिलिटी वाला यूनिवर्सिटी चाहिए था। प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। हाँ मैंने बोला गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई, एटलीस्ट आई थिंक मैंने बोला, क्या मैंने उल्टा बोल दिया? नहीं, मोटा मोटी कितना होगा, क्या I said है it's फीस a इधर, मतलब एक government रफली बताएं तो सेमेस्टर वाइज या I said the canteens are privately owned। याद है मुझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई वो प्राइवेटली ओन्ड है, गवर्नमेंट नहीं। कैंटीन्स जो चाय बनाती है, मतलब जहाँ पर चाय और पेस्ट्री बिकती, अब मुझे पता नहीं बिकती कि नहीं, हम 2019 में डिबेट में गए थे। जैसे मैं अभी यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एआई विथ स्पेशलाइजेशन, तो मेरा फीस 1 साल का जाता है 1,70,000। Bro, that's more than my fees। 1,70,000 just for fees in Galgotia? What the fuck are you doing? भाई, at this point just take a loan and go to Jindal or something, at least get real education। What the fuck? That's too much। That's literally too much, भाई। That's too much। That's too much। I'm pretty sure CU must be cheaper than this। What the fuck? देखो यूनिवर्सिटी की ना कट ऑफ रिलैक्स है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को चूज करना बहुत आसान है रिलेटिवली। कई स्टूडेंट्स ने इंटरैक्टिव लर्निंग के बारे में भी बात करी, व्हिच इज लाइक अ चीप ना। 1 साल की मेरे भाई, वो अमेठी में 2 लाख प्लस ही है। अच्छा ये कंप्यूटर साइंस प्लस एआई है ना, ये तो वो फील्ड भी तो एक इन्होंने वो वाली महारथी वाली ली है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली, बट फिर भी बहुत ज़्यादा है भाई। इट्स टू मच ब्रो। 1,70,000 बिकॉज अगर तुम इसमें फिर रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा लगाओगे तो 1 साल का आराम से 4 लाख पहुँच जाएगा, आराम से 4 लाख पहुँच जाएगा भाई। मतलब 3.5 अगर तुम एस्टिमेट लगाओगे, दैट्स टू मच। दैट्स 4 ईयर्स का कितना, रफली 15 लाख, रफली 15 लाख, यू नो, ऊपर नीचे 15 लाख रुपए भाई मैटर करते हैं भाई। कोई छोटा, सिर्फ पढ़ाई में मैटर करते हैं भाई, छोटा अमाउंट नहीं है 15 लाख। घर आ जाता है भाई Tier 2 शहर में 15 लाख रुपए। तुम सोचो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप भाई घर ले सकते हैं लेकिन घर लिया नहीं क्योंकि बच्चे को पढ़ाना, और वहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी, फिर एक यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, चाइनीज कुत्ते को लेके आ रही है और नचा रही है एआई के नाम पे। बताओ, नॉट वेरी क्लियर कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्वेश्चन एक्टिव लर्निंग बहुत लोग बोलते हैं, मतलब क्या मतलब उसका? एक्टिविटी बेस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। ध्यान पड़ता है बच्चा कितना ध्यान दे रहा है क्लास में, दे नहीं दे रहा है। पर ये जो कंट्रोवर्सीज होती रहती है भाई, लेकिन मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ना ये चाइनीज कुत्ता दिखाया था ना मीडिया को, भाई मुझे पहले से पता था ये बना नहीं सकता, ये फेक है। बहुत कॉमन सेंसिकल बात है। अगर वो इंडियन देसी कुत्ता होता, भाई तुम खुद सोचो, अगर वो इंडियन देसी कुत्ता होता तो सबसे पहले तो बच्चों को काटता ना वो, है ना। नगर निगम वाले आते फिर उसको उठा के ले जाने को, ना बच्चों को काटा उसने, ना नगर निगम वाले आए उसको उठा के ले जाने को, तो वो इंडियन हो ही नहीं सकता, इंडियन हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो पता ही था कि इनकी नीयत में खोट है, यू नो। रिसर्च नहीं करी इन्होंने, रिसर्च करनी चाहिए। इट इज नॉट अ कंसर्न फॉर मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स। थोड़ा लगता तो है पर ये गलत हुआ, पर क्या है ना कि हर एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड भी है। ऐसे कोई बोलता है तो बुरा लगता है, बट मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता। हम गलगोटियाज कॉलेज भी गए, जिसको कई बार गालियां मिलती हैं क्योंकि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्सिटी है उनकी करतूतों की वजह से। मतलब गलगोटियाज कॉलेज जो है वो हमारा AKTU से एफिलिएटेड है, तो गलगोटियाज कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। हमें मतलब प्रेफर किया सारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट लिख रहे हैं 0 out of 10। शट द फक अप ब्रो जाता है एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी। अब लोग कहते हैं आप गलगोटिया में पढ़ते हो, आप गलगोटिया में पढ़ते हो, उन्हें ये नहीं पता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग है। जैसे मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो होम टाउन के दोस्त हैं, उन्होंने मतलब पूछा था कि तुम्हारा कॉलेज क्या कर रहा है। मैंने क्लियर कर दिया था अपने साइड से कि हमारा कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है। फैमिली में पूछा, जैसे बाबा थे मेरे को पूछ रहे थे कि क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉलेज में नाम खराब कर दिया, तो हम कह रहे बाबा हम क्या बताएं उसमें। नहीं, हम नहीं थे। हम नहीं थे उसमें, क्या किया था उसमें? आपस में दोस्तों के बीच में हुआ ये? क्या आपके दोस्तों ने भी पूछा ये कि तुम तो गलगोटिया? अरे गलगोटिया उन्होंने क्या कर दिया, ये बोल रहे थे। तो आपको दोबारा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम नहीं हम नहीं इसमें, हम अलग है। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हमने दिखाया ना, वो एक एग्जांपल है कि इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस लर्निंग मेथड, इस वजह से एम्फोसिस यूनिवर्सिटी इसकी जरूरत है।